जेडीएस बना लेंगी सरकार ऐसे तो। हाँ, किशोर जी पूछ रहे हैं बेंगलोर में, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप 113 तक जा तो रहे हैं रुझानों में, लेकिन बीजेपी और जेडीएस की जो सीटें दिख रही हैं, लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत आप कम रहेंगे तो वो दोनों हाथ मिला लेंगे। नहीं, हम लोग कम नहीं रहेंगे। हाँ। उनको हमारी तरफ से आप किशोर जी को वादा दीजिए हाँ। कि हम भारी बहुमत से सरकार बना लेंगे। अच्छा, अब जब भारी बहुमत की बात आपने कह दी तो तुरंत सवाल उठ जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं तो विधायक हूं नहीं कर्नाटक का, तो वहीं के विधायक तय करेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना कि नागपुर से तय हो जाता है या दिल्ली से तय हो जाता है। हमारे यहाँ वहीं की राजधानी में सारे एमएलए इकट्ठे होंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उस प्रक्रिया का हम पालन करेंगे जो प्रक्रिया हमारी पार्टी में हमेशा रही है। अच्छा, दोनों में से लोकप्रिय कौन है, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में? कांग्रेस पार्टी लोकप्रिय है, ये आज के नतीजों में मालूम पड़ गया। अच्छा, तो इसका श्रेय अगर कर्नाटक में जीतती है कांग्रेस, उसका श्रेय किसको जाएगा? देखिए, आपकी स्क्रीन देखें तो एग्जिट पोल के दिन तक तो मोदी जी दिख रहे थे कर्नाटक चुनाव में। एग्जिट पोल के बाद से मोदी जी नदारद हैं आपकी स्क्रीन से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो मोदी जी नदारद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो राहुल गांधी आपकी स्क्रीन से नदारद हैं। बड़ा अचंभित कर देते हैं कभी। राहुल गांधी को तो हम लोग दिखाते हैं हमेशा। नहीं दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सिर्फ नड्डा जी दिख रहे हैं आजकल आपके चैनल पे। तो चलिए, आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ, कितनी सीट? हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो पूर्ण बहुमत से नहीं, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, किशोर जी ये बोल रहे हैं। पवन खेड़ा, उनका दावा। हाँ, लेकिन ये फंस रहा है ना मामला। चक्कर ये है कि अभी तो खैर कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी नहीं मानती, लेकिन मामला इसलिए फंस रहा है क्योंकि पिछली बार यही हुआ था बीजेपी के साथ। सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी बनी थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। अब सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस बनेगी ऐसा दिख रहा है। ये रुझान अब ऐसे तो नहीं पलटने वाले दिख रहे, क्योंकि इस वक्त 9:45 बज गए हैं। अब ऐसे तो नहीं पलट रहे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट जो है वो सारे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुमत के आंकड़े पर पहुंचेगी या नहीं, वो बहुत बड़ा डाउट है। और वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि 113 को तो टच भी नहीं कर रही कांग्रेस। 107, 108, 109, 110, 109, 106, 107, 108 ऐसे चल रही है। और बीजेपी और जेडीएस मिला के 113 को टच कर रही हैं। 83 बीजेपी, 30 जेडीएस, तो 113 इन दोनों को मिला के हो जाता है। और इन दोनों को मिला के अगर 113 हो जाता है तो ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। वो पहले भी बनाते रहे हैं और इस बार भी ऐसे किसी ने ऐसा कोई संकेत तो दिए नहीं है कि दोनों मिलकर नहीं बनाएंगे। बीवी इंजेंद्रा येडियुरप्पा के सुपुत्र ट्रेलिंग कर रहे हैं शिकारीपुरा से, अभी भी इंफॉर्मेशन है, तो वो पीछे हो गए। लीडिंग कर रहे थे, पीछे हो गए। ये बहुत बड़ी खबर। देखिए, अगर येडियुरप्पा के बेटे अपनी सीट पर पीछे हो गए हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए पीछे हुए हों, तो इसका मतलब है कि लिंगायत फैक्टर जो है वो बीजेपी से काफी खिसका है, लिंगायत समुदाय। सर, आपको बताना चाहिए कि लोग येडियुरप्पा को जिस तरह से बीजेपी से हटाया गया है, हाँ। तो वो गुस्सा और जो नाराजगी है शिवमोगा में कि हमारे लीडर को हटा दिया गया, तो शायद इसलिए वो उनके विजेंद्र पीछे हैं, लीड कर रहे थे, पीछे हो गए। या विजेंद्र पीछे चल रहे हैं, येडियुरप्पा के बेटे पीछे चल रहे हैं। लिंगायत समुदाय की जो 67 सीटें हैं, समुदाय की सीटें नहीं है लेकिन ऐसी 67 सीटें हैं जहां लिंगायत समुदाय का वोट जो है काफी अहम है। उन 67 सीटों में बीजेपी ने ज्यादा सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार उन 67 सीटों में ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है।